चलिए दीदी की एक लाइन में सुनाता हूँ। जो अंत जाते समय उन्होंने महादेव को कहा था। याद रखिएगा, लाइन बहुत बढ़िया है। उन्होंने महादेव को कहा था, ये भैया आप लोग बैठो ना, काहे गुनगुन कर रहे हो, मुझे ज्यादा समय लेना ही नहीं। उन्होंने महादेव को कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपने सुना कि राजघराने की बेटी, बहुत बड़े ऑफिसर की पत्नी, साहब को ज्वाइंट सेक्रेटरी, बिहार सरकार के संयुक्त सचिव, उनकी पत्नी अब महादेव को क्या कह रही हैं, सुनिए। आंसुओं का हार सदाशिव उपहार चढ़ाने आए। आंसुओं का हार सदाशिव उपहार चढ़ाने आए हैं, मेरे पास कुछ नहीं। आंसुओं का हार, रो रही थी उस समय वो महादेव के सामने में, आंख से आंसू टपक रहा है और वो बोल रही है, आंसुओं का हार, हार मतलब माला, ये आंसू का माला हम आपको उपहार चढ़ाने आए हैं, मेरे पास कुछ नहीं। देखिए, ऐसे भी हम लोगों के पास कुछ नहीं। हम लोग जितना कूद ले इस दुनिया में ठीक है, लेकिन जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि हम लोग काल के गाल में हैं। आप लोग किताब जो साहब अंतिम में लिखा है, आओ चले शिव की ओर, उस किताब में आप ऊपर तस्वीर देखेंगे तो एक सांप है और सांप के मुंह में एक मेढक है और मेढक फतिंगा को पकड़ रहा है। अगर उस मेढक को एहसास हो जाए कि तब से सपना हमको गिन जाएगा, हम तुरंत खत्म होने वाले हैं, तब वो फतिंगा खाएगा या अपनी जान को बचाएगा। हमको आपको भी ये एहसास हो जाए, कब टपक जाएंगे कि बात करिएगा या अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करिएगा। और क्या करेंगे हम आप सुरक्षा की व्यवस्था, कुछ हमारे आपके हाथ में है भी नहीं। हम आप कुछ कर भी नहीं सकते। अभी दिलीप बोल रहे थे ना कि रामकृष्ण परमहंस ने अपने रसोइये से बोला था लाटू को, ये लाटू मानुष निरूपाय आछे, बांग्ला में, ये आदमी निरूपाय है, ये लाटू कोई उपाय नहीं। फिर लाटू ने पूछा था परमहंस से, फिर उपाय क्या है, हम आदमी है, क्या उपाय है? एक लाइन में उत्तर दिया था उन्होंने, गुरु उपाय आचे, गुरु ही उपाय है। चलो हम लोग गुरु के शरण में चलते। हम आपको तो बढ़िया गुरु मिला, इससे बढ़िया तो कोई गुरु ही नहीं हो सकता। और गुरु के रूप या स्वरूप जो भी कहिए, वो साहब श्री हरिंद्रानंद इस दुनिया में आए। और जो गुरु की शक्ति, अभी आपने भाई अशोक जी से सुना कि वो शब्द का व्यवहार किया था, बर्निंग डिजायर, मतलब ज्वलंत इच्छा। इच्छा को एक शक्ति कहा गया है। आज शिष्यता की जो शक्ति है वो दीदी नीलावाना, वह साहब की इच्छा है, वो शिव की इच्छा है, हमारे आपकी इच्छा में वो बसी हुई है। तब तो आप आए, नहीं आते आप। इतनी कड़ी धूप में कौन निकलना पसंद करता है? आपकी इच्छा की ही मालकिन बनी बैठी है। तब तो आप श्रद्धा
सुमन अर्पित करने के लिए आए। भले लोगों ने कहा कि श्रद्धा मतलब समझते, श्रद्धा का अगर सही शाब्दिक अर्थ हिंदी अर्थ अगर जानने की कोशिश करिएगा तो श्रद्धा शब्द में दो शब्द है। श्रद्धा शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। संस्कृत के शरत धातु से श्रद्धा शब्द का निर्माण हुआ है। जैसे ही शरत बोलिएगा तो उसका मानी ढूंढिएगा हिंदी के मतलब शब्दकोश में, तो शरत मतलब ही होता है सत्य। शरत शब्द का ही मतलब होता है सत्य। धा मतलब होता है धारक, जो सत्य को धारित कर लिया। हमने अपने भी दीदी नीलम आनंद, सत्य किसको कहा गया है? शिव को। जो शिव को धारित कर लिया वही श्रद्धा की स्थिति है। हम आपने भी उस शिव को धारित किया, साहब श्री हरिंद्रानंद के रूप में हो और उनकी शक्ति दीदी नीलम आनंद, तब तो हम आप श्रद्धा देने के लिए आए, श्रद्धांजलि देने के लिए आए। अगर हमारे आपके पास में उस शिव की वो शक्ति जिसको बर्निंग डिजायर कहा भाई अशोक ने, वो है, वो दीदी नीलम आनंद हम सभी के दिल में। भले इस पंडाल में बैठे हुए लोग, कितने लोगों ने शरीर में दीदी को देखा है? जरा हाथ उठाइएगा। बहुत कम लोग होंगे शरीर में देखे आप लोग, और आप देखे बहुत कम लोग। मैं अभी उधर बैठा हुआ था चेयर पे, तो बात चल रही, भाई सुरेंद्र जी हैं। मैंने कहा कि जब मैं पहली बार दीदी से मिलने के लिए पटना गया था, डेरा था, तो उस रोज मना हो गया था कि अब साहब का पांव कोई नहीं छूएगा। एक आदमी ने छू लिया था, एक गुरु भाई छू लिया था, दीदी ने डांट दिया। और सबसे अंतिम में मेरी बारी आई। मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, लोग का सुनते थे, सुनाते थे और विदा कर देते थे। सबसे पीछे मैं था बैठा हुआ, तो मुझे बुलाया गया, पास में बुलाया गया और मेरे आंख में आंसू देखा था साहब। तो कहा वो क्यों रहे? हमने कहा कि जी हम भी आए थे यही कि आज बहुत बड़े साधु के पास आए हैं और अच्छे लोगों का तो लोग बहुत छूते ही हैं। मैं क्या छूंगा, साहब ने मुझे छुआ। हम दीदी को क्या छुएंगे, दीदी ने मुझे छुआ। मेरी इच्छा मर गई उस समय की जो मेरी इच्छा थी वही खत्म हो गई। तब मुझे एहसास हुआ कि ये साधारण आदमी नहीं है इस दुनिया में, कि मैं इच्छा कर रहा था कि हम छुएंगे और ये आदमी गजब का है। जब बात हुई और जब मैं चलने लगा था तो मैं साहब को ऐसे झुके प्रणाम किया, तो मैं सर झुका के प्रणाम किया, बैठा हुआ था, सर झुका के प्रणाम किया और पीठ पे साहब 3 बार ठोके, जाओ महादेव का काम करो, हम साथ में हैं। जैसे मैं सीधा होके बैठा तो मेरे पीठ पे दीदी नीलम आनंद खड़ी थी। उन्होंने 3 बार मेरे सर पे ठोका, कहा जाओ हम दोनों साथ हैं। ये पटना की घटना है 2004। जब मैं चलने लगा था तो साहब ने कहा कि इतनी दूर से आया है, कुछ प्रसाद दीजिए ना। तो दीदी अंदर गई और पूजा रूम से 1 लड्डू लेके आई और साहब नीचे बैठे हुए थे, ऐसे तिरछा होके दीदी के तरफ देखे, बोले आपको इतना मुझे नहीं आता है, इतना दूर से हरिंद्रानंद से मिलने 1 लड्डू लेके दिए हैं। दीदी तुरंत बैक हो गई, चली गई फिर, और इतना लड्डू लेके आई और हम हाथ ऐसे किए हुए थे, मेरे हाथ में उन्होंने लड्डू रख दिया।
तब हमने दीदी से कहा दीदी इसको ले कैसे जाएंगे, कोई पेपर दीजिए ना। तो लवली को आवाज दिया, माफ करिएगा, तो लवली उन दिनों छोटी थी, तो लवली दीदी को आवाज दिया, लवली एक पेपर लेके आई। तो उधर से पेपर आया, फिर पेपर में दीदी ने पूरे लड्डू को लपेट दिया और फिर मेरे हाथ। तब उन्होंने पूछा भाई खाना कहाँ खाओ, इतनी रात में तो निकालना नहीं है। मैंने कहा जी नहीं, आपके जस्ट डेरा के पीछे राजापुर है, वो तो किसके यहाँ रुकना है। उनके दीदी आपके पास एक गुरु बहन बैठती है, नारायण की गुरु बहन थी, है भी जिंदा है, वो साहब दीदी के पास बैठती थी, मिथिलेश नाम है। बहुत नारायण के लोग उनको नहीं पहचानेंगे नाम से, मैं ऐसे नाम बता दूंगा, पप्पू चौधरी की माँ। मैंने बताया जी मिथिलेश दीदी के यहाँ हम लोग को ठहरना है, और मिथिलेश का लड़का जो है वो चुपचाप जो सो रहा है वो मिथिलेश दीदी का लड़का है। और बंद कमरे में साहब ने कहा था कि तेजी से निकलो, बहुत तेज बारिश होने वाली है। हमने कहा कि ये आदमी अंदर रूम में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं बहुत तेज बारिश होने वाली है, ये क्या बात है। और तुरंत हम निकले वहां से, बाइक पे फिर चले गए थे, घर से ही बाइक से गए थे, दो लड़का थे। और जैसे हम वहाँ राजापुर जस्ट बगल में था, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, डेरा में एंट्री किए, इतनी तेज बारिश आई, 1 घंटा पटना में इतनी बारिश हुई कि पूरा पानी पानी हो गया सड़क। फिर बाद में मैं जाना शुरू किया, तो मैं सप्ताह में 3 दिन पटना चला जाता था। 1 साल तो रही नहीं वो। अप्रैल में मैं पहली बार गया था और 17 जून 2005 को उन्होंने शरीर छोड़ा था। दुर्भाग्य है कि जब शरीर आया था दिल्ली से, तो मेरे घर में कम से कम 100 बार पटना से फोन आया था। और उन दिनों मेरे घर में फोन चाचा के घर में था और कोई जवाब इन लोगों ने नहीं दिया था। मैं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सका था। बाद में फिर मुझे मालूम हुआ तो मैं चला गया था। तो दीदी के जो श्राद्ध कर्म जो होता है व्यवहारिक, उसमें मैं शामिल था। साहब ने पूछ भी दिया था कि उस रोज करीब तुमको फोन किया गया, तुम पहुंच नहीं पाए। मैं रोने लगा। मैं बोला चाचा से थोड़ा पापा को अरमान है, तो उसमें फोन उन लोगों ने नहीं बताया मुझे। और जब मैं जाता था, लेट हो जाती थी, मुझे घर वापस होना होता था, तो जो खाना बना रहता था दीदी बोलती थी कुछ खा लो, तब निकल जाओ, और अपने हाथ से खिलाती थी। एक बात जानना, श्रद्धांजलि का सीधा अर्थ है कि वो जो चाह रहे हैं वो हम लोग करें। उनकी एक ही हमेशा चाहत, मैं 2005 के एक संगोष्ठी में पटना में भटकते हुए चला गया था। मुझे मालूम नहीं था कि आज संगोष्ठी है। एक रोसड़ा के गुरु भाई के साथ मैं चला गया था, पैसा भी कम था मेरे को। तो जब मैं साहब के डेरा पे गया तो वहाँ जो लोग थे वो बोले क्या आप नागेश्वर हॉल में चले जाइए, वहाँ संगोष्ठी हो रही है। जब मैं गया तो वहाँ बिना साहब के परमिशन का एंट्री नहीं था। तो मैंने कहा कि जाके साहब को बोला जाए। उस संगोष्ठी में उस समय में 150 रुपया चार्ज लगता। मैं चला वहाँ तो साहब को लोग गए रहने के लिए कि समस्तीपुर से 2 गुरु भाई आए हैं। साहब बैठे हुए अंदर में और बोले नाम गरीब है उसका। देखिए साले मैं गेट पे खड़ा हूँ और वो अंदर में बैठे हुए हैं, नाम है गरीब उसका, उसको एंट्री दीजिए, पूछ लीजिएगा, पैसा होगा तो आप लीजिएगा, नहीं होगा तो हरिंद्रानंद देंगे, जो संगोष्ठी का नियम है। और तब मैंने कहा जी है, पैसा है, तो 2 टिकट दिया गया और मैं हॉल में गया था। मुझे याद है कि दीदी ने एक वहां स्लोगन बोला था, हे
कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं। ये स्लोगन था दीदी का कि कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं। इस बात को जरूर याद रखिएगा। आप सिर्फ शिष्य होने के लिए चले हैं, सिर्फ शिष्य बनाने के लिए चले हैं, आपके गुरु का आदेश है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं। अभी प्रभु भाई थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, मेरे बारे में उन्होंने चर्चा कर दिया। मेरा एक चीज पर मैं टिका जरूर हूँ, आप मुझे छोड़ के चले जाइए ये मंजूर है। मैं साहब दीदी का आदमी हूँ, मैं किसी को छोड़ता नहीं, मैं किसी को तोड़ता नहीं। हाँ ठीक है, मेरी बात आप गलत रास्ते पर चले जाइएगा तो मैं डांट देता हूँ, जो मेरी पुरानी आदत है। साहब ने कई एक बार भी मुझे कहा था, समझाओ ना यार, डांट दोगे तो टूट जाएगा। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप गलत जाएंगे तो मैं रोकने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी को शिव से अलग करने की कोशिश नहीं करता हूँ। और यही विनती करूंगा, यही श्रद्धा है उस दीदी नीलम आनंद की, यही विश्वास है उनका कि कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं। हम आप कोशिश करिए कि हमारे आपके अभी दिलीप बोल रहे थे, कोई क्षेत्रवाद, कोई जातिवाद, तो कोई रुपया, कोई पैसा, कोई मान, कोई सम्मान है। इन चीजों को हम आप तो उससे दरकिनार नहीं हो सकते हैं, मुश्किल है। लेकिन जिस आदमी ने इस काम को शुरू किया है, जिसके श्रद्धा की वो रूप में दीदी नीलम आनंद की श्रद्धा में हम आप आए हैं, कम से कम उनसे दया मांग लीजिएगा ना। तो मेरा विश्वास है जगत के उन चीजों से जो हमको आपको बाद में तकलीफ दे सकती है, दुख भय संतरास कुंठा का कारण हो सकती है, तो कम से कम अभी लोगों ने कहा ने कि आपकी जिंदगी के कांटे को वो चुनेगी, उसके पास वो शक्ति है। अभी तक धरती पर शक्ति की पूजा में आपने काली दुर्गा या छोटी छोटी शक्तियों की पूजा होती आई है। कल हम लोग रहे न रहे, मैं वादा करके जा रहा हूँ, आप याद रखिएगा कि जिस समय शिव था पूरी धरती पर, या छोड़िए पूरी धरती की, भारत वर्ष के एक एक घर में घुस जाएगी, उस दिन वो दुर्गा और काली के रूप में दीदी नीलम आनंद की पूजा शुरू होगी। मैंने देखा है अपनी आंखों से, आप भी, आपके आने वाले लोग देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा कि जिस तरह से अभी तक महाशिवरात्रि के पर्व को लोगों ने शिव शक्ति का मिलन समारोह के तौर पर मना रहे हैं ना, ठीक उसी तरह से 22 मई याद रख लीजिएगा, ये मिलन दिन शिवरात्रि के रूप में एक दिन बदलेगा। जिस तरह श्रद्धा की देवी की आज आप श्रद्धांजलि कर रहे हैं, कुछ कम हम लोग हैं जो श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, एक वक्त आएगा दुनिया उनको पूजेगी, दुनिया उनको श्रद्धा देगी। हमको आपको चाहिए कि जो वो माँ के रूप में हमको आपको दिया है, जितनी श्रद्धा दी है, जिस श्रद्धा के कारण आप बैठे हुए हैं आज इस तपीस में, कोशिश करिए उसके उस श्रद्धा को दुनिया के एक एक दिल में ला दें। इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं आप सभी लोगों के चरणों में मेरा। जिसकी गुरु के चरणों में रखा जाता, चलते हैं भजन की कड़ी। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ गुरुबान दीपा, आप मंचासीन हो और एक गुरु भजन को रखें। गुरुबान दीपा। Thank you.